हेलो एवरीवन, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सिमरन शर्मा। जहां बिग बॉस सीज़न 14 के पिछले एपिसोड यानी कि एपिसोड 3 में हमने ये देखा कि अभिनव शुक्ला जीत चुके थे सबसे पहला टास्क, और पहला टास्क जीतने पर उनको मिल गई थी इम्यूनिटी, यानी कि वो हो गए थे सेफ। पर बिग बॉस ने भी इस बात पर उनको दे दिए थे ऑप्शन कि या तो वो अपनी इम्यूनिटी को से अपने पास रखें और इम्यून हो जाए और घर के सबसे पहले इम्यून कंटेस्टेंट बन जाए इस साल के, या फिर उनकी पत्नी जो रुबीना है वो घर के गार्डन एरिया में है, अनसेफ है, अभी तक रिजेक्टेड कंटेस्टेंट है, या तो वो अपनी इम्यूनिटी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी इम्यूनिटी को गिव अप करते हुए रुबीना को घर के अंदर एज एन एक्सेप्टेड कंटेस्टेंट ले आए। ये ऑप्शन उन्होंने उन्हें दे दिया था, और इसी ऑप्शन के चलते दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई दिए गए, क्योंकि दोनों को ही पता चल गया था कि किस तरीके से वो दोनों के लिए एक इमोशनल डिलेमा जैसी चीज़ होने जा रही है, एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसी चीज़ होने जा रही है। ये इस साल का जो इनका शो रहेगा, ये दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करने जा रहा है उनके रिलेशनशिप को। ये चीज़ को देखते हुए दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, दोनों काफ़ी ज़्यादा रोते हुए दिखाई दिए गए थे। इसी के बाद जहाँ पे अभिनव को ये इम्यूनिटी दी गई थी, जिसके चलते उनको ऑप्शंस दिए गए थे, या तो वो खुद को इम्यून रखें या फिर अपनी पत्नी को घर के अंदर ले आए। अभिनव ने पिक किया अपना गेम खेलने का तरीका ठीक रहना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए, अपने गेम खेलने के तरीके में रिलेशनशिप्स को अफेक्ट नहीं करने देना चाहिए, और इसी के चलते अभिनव ने अपनी इम्यूनिटी को अपने पास ही रखा, खुद सेफ रहे, और अपनी पत्नी को कहा कि आप अपने तरीके से गेम खेलिए, अपने तरीके से टास्क जीतते हुए घर के अंदर आइए। तरीके से अभिनव ने अपनी इम्यूनिटी को अपने पास ही रखा और घर के सबसे पहले सेफ कंटेस्टेंट बन गए इस सीज़न के। इसी के बाद जिस तरीके से हर दिन 11 कंटेस्टेंट के होते हुए हर दिन सिर्फ 7 आइटम्स उन लोगों को दी जाती हैं। हिना खान के अंडर है सारा पोजीशन सभी के पर्सनल बिलोंगिंग्स का। आपको बताएं तो हिना खान ही दिन के 7 आइटम्स उन 11 कंटेस्टेंट्स के लिए निकालती हैं, और वो सारा प्रॉपर डिस्कशन के बाद निकाला जाता है। जिस तरीके से सारे कंटेस्टेंट आपस में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 7 आइटम्स कुल हिना को बता दिए जाते हैं जो हिना को देने होते हैं। इसी के चलते निक्की हर बार अपनी पर्सनल पोजीशन में से कोई चीज़ को मिस नहीं करती, हर रोज़ अपना एक आइटम बता देती थी, या फिर जिस दिन अपना आइटम नहीं बताती थी, नहीं काउंट करती थी, उसके अगले दिन 2 आइटम्स बोल दिया करती थी। इस तरीके से इसको देखते हुए सारे घर वाले ऑलरेडी ही निक्की के काफ़ी अगेंस्ट थे, क्योंकि सभी की निक्की के साथ लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही थी। और जहाँ कल के एपिसोड में निक्की ने ये बात कही कि वो तो अपनी 2 आइटम्स लेंगी ही, और वो 2 आइटम्स क्या थी, एक टी शर्ट थी और एक शॉर्ट्स थे। आपको बताएं वो दोनों ही चीज़ें उनके एक्स बॉयफ्रेंड की थी, और वो कह रही थी कि उनको ये चीज़ें तो चाहिए ही, क्योंकि उनको उनकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, और उनको वो दोनों चीज़ें चाहिए ताकि वो थोड़ा ज़्यादा ऐसे कंफर्टेबल फील कर सके, थोड़ी ओके हो जाएँ घर में, इस माहौल को लेके थोड़ा वाइब ओके हो जाए उनके लिए। ये कहती हुई वो दिखाई दी गई, और लोगों को हमेशा की तरह सारे कंटेस्टेंट को उनकी ये मांग भी अननेसेसरी सी लगी। जिस तरीके के उनके एकदम ऐसे अननेसेसरी एक्सक्यूज़ लगते थे, वैसे ही उनको ये मांग भी उनकी अननेसेसरी लगी। और इस बात के चलते शहजाद के साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा बहस होती हुई दिखाई दी गई। हालांकि सभी लोग उनको रोक रहे थे, समझा रहे थे कि ये जो वो डिमांड कर रही हैं ये ठीक नहीं है, कि 7 लोग हैं, 7 लोगों की 7 चीज़ें मांगी जाएंगी, 11 लोग हैं, 7 नेसेसिटीज़ मांगी जाती हैं, तो उसको देखते हुए ही इस्तेमाल करें, कॉपरेट करें थोड़ा। इस चीज़ को बोलते हुए सभी लोग दिखाई दिए गए, लेकिन शहजाद बहुत ज़्यादा भड़कते हुए दिखे कल। मतलब शहजाद काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए दिखे कल निक्की के ऊपर। मतलब शहजाद वैसे तो काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के और सीधे से इंसान है, पर कल के एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखे वो निक्की के ऊपर, चिल्लाते हुए कि आपको बिल्कुल कॉपरेट करना नहीं आता है, आपको नहीं पता किस तरीके से रहा जाता है लोगों के साथ, आपको समझ नहीं है चीज़ों को डील करने की, सिर्फ आप नहीं हो इस घर में, 11 लोग हैं, 11 लोगों की नेसेसिटी का ध्यान रखना होता है, कभी आप नहीं ले रहे हो तो दूसरों को मत लेने दो, ऐसे तरीके से कॉपरेट करके चलो ना। इस तरीके की बातें कहते हुए शहजाद दिखाई दिए निक्की को, और निक्की अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि उनको 2 आइटम्स चाहिए तो वो 2 आइटम्स लेंगी, चाहे कोई और सदस्य अपनी एक मांग कम कर दे। ये चीज़ पर निक्की बिल्कुल अड़ी हुई थी, और यही लड़ाई के चलते गौहर ने बोल दिया था कि खाना तो आज किसी को नहीं मिलेगा जब तक वो 7 आइटम्स नहीं बताई जाएंगी। इसी की वजह से सारे घर वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, सभी को भूख लग रही थी, सभी फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि निक्की वो 2 आइटम्स गिव अप नहीं कर रही थी, और सब चाहते थे कि निक्की आज 2 आइटम्स क्विट कर दे, क्योंकि सबको लग रहा था ये तो निक्की का एकदम ऐसे रोज़ का ही बन गया है कि निक्की अपनी ही बातें मनवाती हैं और किसी की कोई बात नहीं सुनती है। इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न है, ये चीज़ सभी को लग रही थी देखने में। इसी की वजह से निशांत ने इन दी एंड आकर ये बात बोली कि मैं समझाता हूँ। वो निक्की को समझाने गए, और निशांत क्योंकि सुलझे हुए विचारों के हैं, काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्वीट हैं, काफ़ी ज़्यादा
प्यारे तरीके से उन्होंने निकी को ये बात समझाई कि निकी, शुरुआती दिनों में ही आप सभी के अगेंस्ट होते जा रहे हो, ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आपको कल 2 आइटम्स नहीं लेनी थी, आज 2 आइटम्स लेने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सभी को अपनी अपनी नेसेसिटी देखनी है और ये कोई जो चीज़ है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। इसी बात पर निकी ने निशांत को कहा कि अगर आप मेरे दोस्त हो तो आप आज अपनी एक चीज़ क्विट कर दो, मैं ही क्यों क्विट करूँ, आप कर दो। और इसी की वजह से निशांत उसी सेकंड तैयार हो गए कि हाँ ठीक है, वो रेडी हैं अपनी चीज़ों को क्विट करने के लिए, अपनी एक चीज़ को, अपनी एक आइटम को क्विट करने के लिए रेडी है। अगर निकी ये प्रॉमिस करती हैं कि वो कल 2 चीज़ें नहीं मांगेंगी, कल वो अपनी आइटम्स को क्विट कर देंगी। और इसी बात पे निकी और निशांत एक समझौते पर आए कि आज निशांत उनके लिए एक आइटम क्विट कर रहे हैं अगर निकी कल को 2 आइटम्स क्विट करती है। तो इसी बात पे निकी मान गई। लेकिन इस बीच में सारा, गुरपाल और पवित्रा काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गए। वो निशांत को ये बोलते हुए दिखाई दिए गए कि निकी तो समझने वालों में से है ही नहीं, निकी को कोई बात समझाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर आज आप निकी के लिए कोई चीज़ छोड़ रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है कि निकी कल अपनी बात पर अड़ी रहेगी और निकी अपनी बातों पर टिकेगी और वो कल चीज़ें क्विट करेगी, ये बोलते हुए दिखाई दिएगा। और इसी की वजह से सारे लोग निशांत के भी अगेंस्ट दिखाई दिए गए कि निशांत नहीं मान रहे हैं, निशांत ने गलत करा, वो निकी को हवा दे रहे हैं, ऐसी बातें कहते हुए सभी लोग दिखाई दिए गए। जो कि निशांत का कहना था कि अगर मैं अपनी एक आइटम क्विट कर रहा हूँ, अपनी एक आइटम छोड़ रहा हूँ, तो किसी का क्या जा रहा है इस बात में। वो निकी की लॉयल्टी को टेस्ट कर रहे हैं। अगर निकी अपनी बात पर लॉयल नहीं रही इसके बाद, तो निशांत कभी उनकी हेल्प नहीं करेंगे और सबको दिख जाएगा कि निकी क्या कर रही है। इसी चीज़ के चलते निकी ने, लेकिन सभी घर वाले इसी बात पर भी, सारे घर वाले निकी के अगेंस्ट थे और सब अड़े हुए थे कि वो खाना तब तक नहीं खाएंगे जब तक निकी आज आइटम्स क्विट नहीं करती। इसी की वजह से सिद्धार्थ को, जो कि एक सीनियर हैं, जो कि पिछले सीज़न के विनर रह चुके हैं, उनको बीच में जंप इन करना पड़ा। उन्होंने आके निकी को समझाया कि किस तरीके से निकी सबके अगेंस्ट हो गई है शुरुआती 2-4 दिनों में ही, और किस तरीके से ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देगी आगे जाके। ये बोलते हुए वो निकी को समझा रहे थे कि निकी आज 2 चीज़ें क्विट कर दो, क्या फ़ायदा कल क्विट करने का, फिर भी सबके अगेंस्ट रहने का, आज क्विट करके सबके साथ रह लो, ये बोलते हुए दिखाई दिए गए। और निकी इन दी एंड सिद्धार्थ की बातें मानती हुई दिखाई दी गई और उन्होंने फाइनली जाकर अपनी बातों पे बोला कि हाँ ठीक है, मैं क्विट करती हूँ आज के लिए जो भी मेरी आइटम्स है। ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दी गई। इसी के बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा कल का एपिसोड, हम आपको बताते हैं। अभी तक का सबसे कंट्रोवर्शियल एपिसोड रहा है बिग बॉस सीज़न 14 का कल के लिए, क्योंकि कल दिया गया था दूसरा टास्क। बिग बॉस के सीज़न 14 का दूसरा टास्क कल मिला था, जिसमें था कि टैटू आर्टिस्ट के ऊपर था वो टास्क कि सिद्धार्थ जो है वो टैटू आर्टिस्ट हैं, उनको टैटू आर्ट करनी है लड़कियों पर, और वो जो 5 लड़कियां हैं वो 5 लड़कियां जाके सिद्धार्थ को सेड्यूस करेंगी। था ही टास्क थोड़ा सेडक्शन के आसपास, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होना ही था। पर इसी के चलते निक्की तंबोली, जो कि एक साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है और अक्सर कंट्रोवर्सी से घिरी रहती है और काफ़ी ज़्यादा बबलिश नेचर है उनका, टॉकेटिव है, हमने ये प्रीमियर में ही देख लिया था। पर कल के टास्क में निक्की का एक अलग ही रूप दिखाई दिया। हालांकि हम सभी को पता है कि निक्की काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लंट हैं और वो बिल्कुल अपनी सच्चाई पर अड़ी रहती है, जैसी है वैसा ही दिखाती है खुद को। बट कल के एपिसोड में निक्की और पवित्रा वो सेडक्शन के लेवल पे एक स्टेप थोड़ा आगे दिखाई दिए गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा टची हो गया था दर्शकों के लिए देखने को। क्योंकि बिग बॉस कहने के लिए बिग बॉस एक फैमिली शो है, एंटरटेनमेंट शो है, सभी लोग उसको अपने परिवार के साथ बैठकर देखते हैं। लेकिन कल के एपिसोड में जो इतना ज़्यादा टची हो गए थे वो सिद्धार्थ के साथ, पवित्रा और निक्की तंबोली अपने टास्क के चलते, जो कि सेडक्शन के ऊपर ही बेस्ड था पूरा टास्क, उसके चलते वो इतने टची हो गए थे कि वो अपनी लिमिट्स भूल गए थे और यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा दर्शकों के लिए अनकंफर्टेबल रही। और इसी के चलते पूरे इंटरनेट पर ये बवाल फैला हुआ था कि बॉयकॉट सीज़न 14, बॉयकॉट बिग बॉस सीज़न 14, क्योंकि सभी लोगों के लिए वो चीज़ देखने को काफ़ी अनकंफर्टेबल थी। काफ़ी लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि ये कोई शो में, कोई फैमिली शो में करने वाली हरकतें नहीं थी जो उन दोनों ने करी। हालांकि दोनों ने ही अपने टास्क को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करी थी, बट हाँ वो लोग कहीं ना कहीं ये लिमिट्स तो भूल ही गए थे, ये बातें तो भूल ही गए थे कि वो एक एंटरटेनमेंट फैमिली शो है। इसी के चलते कल का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज से घिरा हुआ था। अब आज के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि और क्या चीज़ें होने वाली है इसके फॉलोअप में, ये सब चीज़ें हमें आज देखने को मिलेंगी। तो हालांकि अभी तक का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एपिसोड जो रहा है सीज़न 14 का, यानी कि पिछले सीजन्स में भी कई एपिसोड्स में से जो अभी तक का सबसे कंट्रोवर्शियल एपिसोड है वो था कल का, यानी कि बिग बॉस के सीज़न 14 का 4th एपिसोड। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था। बिग बॉस के साथ संबंधित सभी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।